प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, श्योपुर की जनता के लिए और मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है और 1952 से पूरी तरह चीता यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, एशिया के अंदर लुप्त था और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को ये सौगात दी है पालपुर कूनो में। सर, चीतों को बसाने के साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी अब बढ़ जाएगी प्रभारी मंत्री होने के नाते, तो आपको लगता है कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? निश्चित रूप से चीतों के लिए ये अनुकूल जगह है, अनुकूल स्थान है पालपुर कूनो और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हम इसको सेंचुरी को और विस्तार करेंगे और उसके साथ साथ चीतों का विशेष ख्याल रखा जाएगा और सरकार का जो प्रयास रहे कि आने वाले समय में चीतों की भी संख्या बढ़ेगी। सर, लेकिन अभी तो बताया जा रहा है कि 25 के लगभग जो संख्या है चीतों की श्योपुर कूनो पालपुर में हो सकती है। यदि भविष्य में हम बात करें, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो अब लंबी है, ब्रीडिंग सेंटर इसको बनाया जाएगा, कई राज्यों को देने की तैयारी है, तो ऐसे में यदि संख्या बढ़ती है तो उसके लिहाज से कोई भविष्य का रोड मैप तैयार किया है? मैंने जैसे कहा पालपुर कूनो चीतों के लिए अनुकूल जगह है और काफी के ध्वजवाहक, विकास के अग्रणी पथ प्रदर्शक ऐसे राष्ट्रनायक मोदी जी का जन्मदिन है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज वो मध्य प्रदेश में हम सबका प्रणाम स्वीकार करेंगे। स्वयं सहायता समूह की बहनों से प्रधानमंत्री मिलेंगे और संवाद भी करेंगे। स्वयं सहायता समूह की बहनों से मिलना ये महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये सुखद सपने हैं दो कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे चलते हुए जगत गुरु भारत, विश्व गुरु भारत तक पहुंच जाए। दीदी, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में चीता और भ्रष्टाचार एक रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो आज का इवेंट भी उन्होंने आरोप लगाने के लिए बुलाया। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये आप अंदाज लगाएंगे तो मुझे लगता है भूमि के भावों ने आसमानों को छू लिया। उसके बाद जब पर्यटक आता है तो आने जाने के साधन लगते हैं, भोजन की व्यवस्थाएं लगती है, ठहरने की व्यवस्थाएं लगती है और पर्यटन के आने से निश्चित रूप से रोजगार। पर्यटन विभाग की ओर से आप कुछ कदम उठाएंगे इस क्षेत्र के लिए? कोई रिसोर्ट या कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? जी, वो तो उठाने ही होंगी और विभाग बहुत अच्छे से पुख्ता योजनाएं बना रहा है और किसी भी पर्यटक को यहाँ कोई तकलीफ ना हो, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुव्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग काम करेगा। यहाँ से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में सारे होटल्स हैं, बहुत नजदीक कोई होटल नहीं है। आपको जरूरत लगती है कि यहाँ होना चाहिए, एमपीटी का होना चाहिए? होना चाहिए, पर स्थान और उस पर निर्भर करेगा कि कहाँ कैसे वन और इनकी जो अनुमति होंगी उसी के मुताबिक कुछ कर पाएगा। तो सुना आपने। अब धीरे धीरे करहाल में भी जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं और वाकई में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत बेहतरीन कदम है। अब अलग अलग तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाई ही जा रही हैं, साथ ही आपने ये भी देखा है कूनो में, जहां पर भारत के नहीं पूरी दुनिया के नेता हैं, भारत की यश कीर्ति पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का ऊंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को कोटि कोटि हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कूनो में चीते आ रहे हैं। चीते आ रहे हैं। 1952 में आखिरी चीता देखा गया था और उसके बाद कूनो में आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर चीता को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लेके आए, छोड़े हैं। बाद में स्व सहायता समूह के बड़ा सम्मेलन में मैं उनका यहाँ के कार्यक्रम का प्रोटोकॉल मिनिस्टर हूँ, तो उनको लेने ही रिसीव करने जा रहा हूँ। एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं और थोड़ा और इंतजार है जब कूनो हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मध्य प्रदेश को चीते के रूप में प्रधानमंत्री बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, चीते यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर जो गिफ्ट हम लोगों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए, जो चीता अफ्रीका से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से ये बहुत बड़ी सौगात है। और निश्चित रूप से जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, वो प्रजाति हम सबको देखने को मिलेगी। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि चीता बहुत तेज दौड़ने वाला पशु है। तो आज इसके साथ साथ में यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। आज मैं सुबह शिवपुरी में जब सो के उठा तो मैंने देखा बहुत सारे होटल वाले घूम रहे हैं, हमको जगह चाहिए। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे कूनो आ गया है, जो कूनो कम लोग जानते थे, आज कूनो पूरी हर जगह हो रहा है। यहाँ रोजगार बढ़ेगा, होटलें खुलेंगी और यहाँ का जो दृश्य मैं समझता हूँ 2-5 साल में बदल जाएगा। बिल्कुल सर, दृश्य पूरा से बदल जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्यूनो जो अभी कुछ लोग जानते थे वो अब देश भर में, विश्व भर में लोग जानेंगे। लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित है, यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश है, मैं बहुत खुश। तो यहाँ के लोग तो हैं ही, पूरे देश का आदमी उत्सुक है। मैं समझता हूँ कुछ दिन बाद आप देखना यहाँ जो भीड़ दिख रहे हैं, ऐसी भीड़ यहाँ कूनो में चीतों को देखने आएगी और क्षेत्र घूमने के लिए आएगी। बस आखिरी सवाल है सर कि भीड़ हम देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि आप राजस्व मंत्री हैं और जिस तरीके से चीते अब आ रहे हैं, तो कितना राजस्व बढ़ने वाला है? लेकिन निश्चित रूप से राजस्व में तो इजाफा होगा ही, क्योंकि ये शिवपुरी में शुरू से ही टूरिस्ट बहुत आने की संभावना थी। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने यहाँ बहुत कुछ किया है, पहले भी यहाँ के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन अब ये कूनों के बाद और चीतों के आने के बाद तो मैं समझता हूँ हर आदमी की जुबान पे कूनो आ गया है। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा। और इससे अच्छी बात ये भी है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ महिला स्वच्छता समूह का सम्मेलन रखा है, तो लाखों की तादाद में महिलाएं आई हैं, उनको भी बहुत बड़ा उपहार आज मिलने वाला है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री, जिनका कहना है कि कूनो अब विश्व भर में जाना जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने जन्मदिन के मौके पर चीते के रूप में बड़ा तोहफा दिया है, आने वाले समय में इससे राजस्व भी बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्यूनो में चीते छोड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और यहाँ पर स्थानीय लोगों में, स्थानीय कलाकारों में कितना उत्साह है, ये साफ आपको तस्वीरों से ही पता चल रहा होगा। यहाँ पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर 10:45 पर पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से क्यूनो नेशनल पार्क में वो चीते छोड़ेंगे, लंबे समय से चीतों का इंतजार था और अब वो चीते यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो तमाम पारंपरिक वेशभूषा में जो कलाकार है, इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके साथ यहाँ पर सम्मेलन होने वाला